Very good morning, students. Again, very good morning. Today, students, we will continue exercise 12.2, chapter 12, ratio and proportion. First three questions, students, we have already done of this exercise. Now, student, question number 4. Determine if the following ratios form a proportion. Okay, and also write the middle terms and extreme terms where the ratios form a proportion. जहाँ रेशियो फॉर्म कर रहे हैं प्रपोर्शन को, आपको मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म्स भी फाइंड आउट करना है। पार्ट ए है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर एंड ₹40 रेशियो ₹160। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, यस। अब फर्स्ट हम इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये जो यूनिट्स हैं ये सेम होंगे, बट इन क्वेश्चन नंबर 4 दीज आर नॉट सेम। दिस इज सेंटीमीटर, मीटर और जो आपका राइट साइड है तो रुपीज, ये तो सेम है। इसमें पहले हम मीटर को किसमें चेंज करेंगे स्टूडेंट्स? सेंटीमीटर। 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर। ना तो क्वेश्चन किसमें चेंज हो गया? 25 सेंटीमीटर रेशियो 100 सेंटीमीटर एंड राइट हैंड साइड है ₹40 रेशियो ₹160। तो अगर हम पेयरिंग करके चेक करते हैं, ठीक है, ए बाय बी क्या इक्वल आएगा? सी बाय डी के 25 अपॉन 100, 25 100 25, 25 4 1 बाय 1 रेशियो 4। इसको चेक करते हैं स्टूडेंट्स। 40 बाय 160, 0 से 0 कट, 4 1 4 4 4 60, 1 बाय 4 1 रेशियो। यस, ये आपके पास इक्वल आया, तो यस दे आर इन प्रपोर्शन। तो ये प्रपोर्शन में होंगे। प्रपोर्शन में राइट कैसे करेंगे स्टूडेंट? यस, देखिए 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर, प्रपोर्शन ₹40 रेशियो ₹160। क्लियर? यस। और आपके पास ये आपके पास प्रपोर्शन में हो गया, इसको इस तरह से राइट करना। अब उसने कहा है कि मिडिल टर्म कितनी है और एक एक्सट्रीम टर्म्स है। मिडिल टर्म्स कौन सी होंगी स्टूडेंट्स? कौन सी होती है स्टूडेंट्स मिडिल टर्म? 1 मीटर कॉमा ₹40, सेकेंड और थर्ड बीच वाली मिड वाली। और एक्सट्रीम टर्म्स फर्स्ट एंड फोर्थ 25 सेंटीमीटर कॉमा ₹160। हो गया स्टूडेंट्स क्लियर? पार्ट ए। पार्ट बी देखिए प्लीज। बहुत ही इजी है, हमने ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज में स्टूडेंट सिर्फ यही चीज चेक की है, a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। और अगर आ जाता है तो यस, नहीं आता और इसमें मिडिल टर्म्स यस, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड आर मिडिल टर्म्स, फर्स्ट एंड फोर्थ आर एक्सट्रीम टर्म्स। पार्ट बी स्टूडेंट्स 39 liters ratio 65 liters and 6 bottles ratio 10 bottles। अब इसमें पार्ट बी में आपके पास सेम है, लीटर्स लीटर्स, बॉटल्स बॉटल्स, राइट साइड पे बॉटल्स है, लेफ्ट साइड पे लीटर्स। तो अगेन ए बाय बी एंड सी बाय डी हम चेक करते हैं। 39 बाय 65, 13 3 are 35, 13 3 are 39, 13 5 are 65, 3 by 5 रेशियो है आपके पास 3 by 5, 6 by 10, 2 3 are 2 5 are 3 by 5 3। तो यस रेशियो से वहां दीज आर इन प्रपोर्शन। कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट? 39 लीटर्स रेशियो 65 liters
per portion 6 bottles, रेशो ठीक है 10 bottles। हो गया ये आपके पास? यस, these are in the portion। मिडिल टर्म्स कौन सी है स्टूडेंट्स? यस, these are middle terms। और एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी हो जाएंगी? यस, yes, 39 लीटर कॉमा 10 bottles। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, पार्ट सी देखिए। सिमिलरली 2 किलोग्राम 80 किलोग्राम, रेशो 80 किलोग्राम एंड 25 ग्राम, रेशो 625। सेम स्टूडेंट्स, A by B, C by 2 by 80, 2 1 are 2, 2 4 are 0, क्या है आपके पास? 1 by 41 रेशो 40, 25 by 625। 25 के टेबल से निकट कर सकते हैं। 25 1 are 25, 25 2 are 50, 25 5 are 120। This is 1 by 25, 1 ratio 25। This is, these are not in proportion because ratios are not same। रेशियो जो है वो आपके पास सेम नहीं आया। क्लियर हो गया? पार्ट डी डू योरसेल्फ, इसका एक पार्ट रह गया वो आप खुद से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए प्लीज आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास स्टूडेंट्स यूनिटरी मेथड से रिलेटेड। ओके, एक्सरसाइज 12.3 ओपन स्टूडेंट्स, पेज नंबर 215 है। यूनिटरी मेथड स्टूडेंट्स, पहले भी ये मेथड आप यूज करते हैं, पहले भी आपने इसे किया है। ठीक है, सपोज आपको ये कह देते हैं कि 1 पेन का कॉस्ट 2 रुपीज है, तो 10 रुपीज में कितने पेन यू कैन परचेज? 5 पेन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये कह दें कि एक पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपीज है, तो 3 पेंसिल्स कितनी रुपीज में आएंगी? 3 3 9। अब इसमें दोनों चीजों को कंबाइन करके हम यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओपन करिए आपने पेज नंबर 259। देखिए मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज 1470। 7 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना है? ठीक है, 1470 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। किसका कॉस्ट निकालना है आपको? 5 मीटर क्लॉथ का। पहले ज्यादा का दे रखा है, किसका निकालना है? आप कम का। ठीक है, यस, तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ रुपीज 1470। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ का स्टूडेंट्स अगर आपके पास देखिए ज्यादा का गिवन है, कम का निकालना है, तो आप क्या करते हैं? डिवाइड दिस डिवाइडेड बाय 7। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगेन 1 का अगर गिवन है, अगर आपको ज्यादा का निकालना है 5 मीटर, तो आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई दिस बाय दिस मल्टीप्लाई 5। तो बस अब आप इसे कट करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, देन यू गेट डाउन। चलिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 0 एज इट इज। अब 0 5 5 2 जा रुपीज 1050। दिस इज द आंसर। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। क्या किया हमने? सबसे पहले देखिए 7 मीटर का कॉस्ट
कॉस्ट भी बनता है, ठीक है। 1 मीटर का निकाल लिया डिवाइड की फॉर्म में, हमने डिवाइड किया जैसे उसको राइट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो डिवाइड भी करके सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप उसे 5 से मल्टीप्लाई करें, बट मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया डिवीजन एंड मल्टीप्लाई। 7 से मैंने इसे कट किया, 7 2 जा 14, 7 1 जा 70, 210 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आया 1050 रुपीज। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, एकता अर्न्स रुपीज 3000 इन 10 डेज। 10 डेज में वो कितना अर्न कर रही है? रुपीज 3000। हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज? अब वो 30 डेज में कितना अर्न करेगी ये आपको बताना है। ये इसमें यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, एकता अर्न्स इन 10 डेज रुपीज 3000। एकता अर्न इन 1 डे, डिवाइड 3000 divided by 10. एकता अर्न इन 30 days। 30 days के लिए क्या करेंगे हम? ये स्टूडेंट्स ऊपर 30 में से सॉल्व, 30 days के लिए क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई 3000 by 10 मल्टीप्लाई 30। 0 से 0 का कितना आ गया? ये रुपीज 9000। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सेम बिल्कुल सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। 10 डेज 3000, 1 का निकालना है, डिवाइड के फॉर्म में राइट करना है। देन 30 डेज ज्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई 0 से 0 कट, 3 3 जा 9, 3 zeros रुपीज 9000 आपके पास आ गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, if it has rained 276 millimeter in the last 3 days, how many centimeter of rain will fall in 1 full week? 1 week में कितने days है? 7 days. Assume that the rain continues to fall at the same rate. ठीक है, अगर कह रहे हैं लास्ट 3 days में 276 mm, ठीक है, जो रेनफॉल हुआ है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि फुल वीक में 1 वीक में मतलब 7 डेज में कितना रेनफॉल हुआ। ओके स्टूडेंट्स, यस यस, तो रेनफॉल इन 3 days 276 and rainfall in 1 day 276 divided by 3। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 276 by 3 मल्टीप्लाई 7, 3 से कट हो जाएगा ये, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6। अब 92 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 2 जा 41, 7 6 जा 63 प्लस 160, दिस इज एवरीथिंग। और अगर स्टूडेंट्स इसको सेंटीमीटर में पूछा तो हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 10, और ये सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा? 64.4 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल होगी इन 7 days। दिस इज आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये 3 क्वेश्चन सेम पैटर्न है, डिवाइड देन मल्टीप्लाई एंड देन सॉल्व, जैसे आप प्रैक्टिस में सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया है आपके पास? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ wheat is rupees 91.50. What will be the cost of 8 kilogram of wheat? First part. B part, what quantity of wheat can be purchased in rupees 183? So the first part, cost of 5 kilogram of wheat. Cost of 5 kilogram of wheat rupees 91.50. Cost of 1 kilogram of wheat, 1 के लिए क्या करेंगे? डिवाइड 91.50 डिवाइडेड बाय
आपको यहाँ पे 180। 0 से 0 कट, 5 से 40, 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15। तो ये कितना है 183 मल्टीप्लाई 8, कर लीजिए मल्टीप्लाई, 183 मल्टीप्लाई 8 3 जा 24 4 2, यस 8 8 जा 64, 65 66 6 8 1 जा 8 40। तो ये है आपके पास 1464/10 और ये रुपीज में आ जाएगा ₹146.46। इतना जो है आपके पास कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ व्हीट 146.46। पार्ट बी है स्टूडेंट्स, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183। अब इस जो फर्स्ट पार्ट है देखिए स्टूडेंट, इसमें हमने कॉस्ट को बाहर रखा है ना। अब जो पार्ट बी है वो इसका रिवर्स है। अब वो कह रहा है इतने रुपीस में कितनी जो है व्हीट आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे व्हीट कैन बी परचेज्ड, व्हीट कैन बी परचेज्ड इन ₹91.50 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। 91.50 में कितनी व्हीट परचेज की जा सकती है 5 किलोग्राम। व्हीट कैन बी परचेज ₹1,591.50 and wheat can be purchased in ₹183 is equal to क्या है ये 5/91.50 मल्टीप्लाई 183। अब पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है, यस अब पॉइंट हम रिमूव कर दें, 5/100 ऊपर चला जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट, 5 को से कट, 5 1 जा 5, 5 8 से 40, 5 3 से ये 183 से 183 कट हो गया। कितना है आपके पास 10 किलोग्राम जो व्हीट है यू कैन परचेज विद द ₹183। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। तो ये 4 तक के क्वेश्चंस करते हैं हम। नाउ स्टूडेंट्स सम क्वेश्चंस अगेन दैट बुक। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है आपके पास, अब इसमें एक्सरसाइज 47 पेज नंबर 51। A/B is equal to C/B, then A and D are called, तो क्या कहेंगे हम, these are called extreme terms and these are called middle terms। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हम आपके पास, यस a day is to 4 hours is a ratio of dash। yes a day, one day में कितने आवर्स होते हैं स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया ना इसका सेम होना जरूरी है। वन डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स टू 4 आवर्स, तो क्या आएगा रेशियो 24/4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो ये आपके पास रेशियो आया 6:, दिस इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसका क्वेश्चन है आपके पास, dividing 20 pencils between Ashu and Gunjan in the ratio 3:2। तो आपके पास आशु और गुंजन का रेशियो गिवन है, थर्ड क्वेश्चन गिवन रेशियो है आशु एंड गुंजन 3:, गिवन रेशियो ऑफ आशु एंड टोटल पेंसिल्स हैं आपके पास स्टूडेंट्स, टोटल पेंसिल्स हैं 20,
तो आशु के कितनी पेंसिल का शेड आएगा? शेड आशु का कितना शेड आएगा पेंसिल्स में? यस, सबसे पहले क्या स्टेप किया था? फर्स्ट हमने सम ऑफ रेशियो। यस, 3 + 2 = 5। अब आशु का शेड कितना आएगा पेंसिल्स में? 3/5 × 5 4 24 3 12 पेंसिल्स। और गुंजन का स्टूडेंट्स यस, गुंजन का कितना आएगा स्टूडेंट्स? गुंजन के लिए क्या रेशियो है? 2/5 × 20 5 4 4 8 पेंसिल्स। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? और एक ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये क्वेश्चंस अभी रिलेट कर रहे हैं और भी आपको भी लगे कि अगर इस बुक से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे तो आप कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैसेज में। आई होप आपको क्लियर होगी अब मैंने एक्सरसाइज 12.3 के 4th तक क्वेश्चंस कराए हैं और 12.2 का लास्ट क्वेश्चन कराया है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो स्टूडेंट्स, यू कैन कॉल मी, मैसेज मी। ओके, थैंक यू।